वेलकम स्टूडेंट्स, मैं राज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में वॉरियर जोन में। तो बच्चे जैसे आपको पता ही है, जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि ये वाला जो चैनल है हमने उनके लिए क्रिएट किया है जो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जो आपको जितना भी सिलेबस रहेगा वो सारा कवर करवा देना है। तो बच्चे हमारे पास, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा अपने कंसेप्ट के ऊपर आ रहा हूँ। जो हमने लास्ट क्लास में कंसेप्ट सीखा था वो था ट्रेलिंग नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का। तो जिन बच्चों ने मेरी अभी लास्ट की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो मेरी लास्ट की वीडियो देख लेना एक बार ज़रूर, तभी आपको जो आज वाला कंसेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा। तो मैं उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहा हूँ। जो हमारा कंसेप्ट था वो था ट्रेलिंग नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया था कि भाई हमने इसमें बताना है कि जो एंड में ज़ीरोज़ बनते हैं वो कितने बनेंगे। तो 45 से लेकर जब नंबर्स को आप 265 तक मल्टीप्लाई करोगे तो हमने नंबर ऑफ क्या फाइंड आउट करने हैं, ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए आप क्या करो, पहले 1 से लेकर 265 तक काउंट कर लेते हैं, टोटल कितने बनते हैं। ठीक है, 1 से लेकर अगर आप 265 तक टोटल काउंट करोगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को, तो वो कैसे करने हैं हमने, जो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में सीख रखा है। 265 को आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 5 के साथ। 5 से क्यों डिवाइड करते थे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के लिए हमें क्या चाहिए, 2 एंड 5 के पेयर। अब 2 एंड 5 के पेयर के लिए हमें यहाँ पे देखना था कि 5 और 2 कितनी कितनी बार आएगा। अब हमें पता है कि जो 2 है वो तो बहुत बार आएगा, है ना, एज कम्पेयर टू 5। जब आप एक कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करते हो तो जो 2 है वो ज़्यादा आता है 5 के कंपैरेटिव। तो हम यहाँ पे 5 को काउंट करके चलते हैं, इसी वजह से हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहे हैं 5 के साथ। तो 265 जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 53। 53 को अगेन जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 10। 10 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2। तो बच्चे आप इसके बाद क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दोगे। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो जो टोटल वैल्यू है वो क्या बनेगी, 65 बनेगी। इट मीन्स 1 से लेकर 265 तक जो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो कितने हैं, 65 है। अगर यहाँ तक हमारे पास टोटल 65 बनते हैं, बट हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, 45 से चल के हमने 265 तक चलना था। तो 45 से अगर हमने शुरू करना है तो अब क्या करते हैं, हम 1 से लेकर 44 तक भी निकाल देते हैं। ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं कि हम ये क्यों निकाल रहे हैं। पहले फाइंड आउट करते हैं कितने आएंगे, 1 to 44 तक। 44 को डिवाइड कर दोगे 5 से, 8 को डिवाइड कर दोगे 5 से, 1। अगेन यहाँ पे हमने परफेक्ट वैल्यूज नहीं लिखनी, सॉरी परफेक्ट वैल्यूज लिखनी है, पॉइंट्स में नहीं लिखना। 8 + 1 करोगे तो क्या आएगा, 9। अब यहाँ पे हम इस तरीके से सॉल्व क्यों कर रहे हैं, अब ये वाला जो क्वेश्चन था वो एक्चुअल में 45 से है, बट अगर मैं मान लो 1 से लेकर 265 तक काउंट करके उसमें से 1 से लेकर 44 तक जो हैं वो माइनस कर दूं, हटा दूं। जब 1 से लेकर 265 तक काउंट करोगे तो उसमें से हमें कौन से छोड़ने हैं, कौन से स्किप करने हैं, जो 1 से लेकर 44 तक आते हैं। तो 1 से लेकर 44 तक जितने भी जीरोज होंगे वो हम टोटल में से माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू बच जाएगी, ऑब्वियस है 44 तक हमने हटा दिया तो 45 से लेकर 265 तक बच जाएगी। इसी वजह से मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 44 तक निकाला था। तो 1 to 44 कितने हैं, टोटल 9 है। 1 to 265 कितने टोटल, हमारे पास 65 है। इन दोनों को क्या कर दोगे आप, माइनस। तो बच्चे 65 में से 9 माइनस करोगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो क्या था, 56 था। तो इस तरीके से हमने ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसके बाद मैं ऐसा ही ये क्वेश्चन और लेके चल रहा हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जिनको अच्छे तरीके से समझ आ गया है। वो जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ उसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना क्या आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टार्टिंग फ्रॉम 76 and up to 375. Find the number of zeros if we multiply the numbers 76 to 375. इसमें हमने बताना है नंबर ऑफ जीरोस जो हैं एंड में कितने आएंगे जब आप 76 से लेकर 375 तक नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे। तो इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो आंसर है सही वो क्या आएगा। ठीक है, आपका जो टाइम है वो शुरू हो गया है। ठीक है, जल्दी से बताओ इसका जो आंसर है वो क्या आना है।
हाँ जी, वेरी गुड। चलो देखते चलो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे आप क्या करोगे अगेन, इसमें पहले आप कहाँ से कहाँ तक निकाल दोगे, 1 to 375 तक। तो 1 to 375 तक निकालने के लिए आप क्या करोगे, 375 को डिवाइड कर दोगे 5 से। 375 जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आएगी, डिवाइड 75। कितनी वैल्यू आ रही है, 75 आ रही है। इसके बाद 75 को अगेन 5 से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 15 को अगेन 5 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 3। आफ्टर दैट इन सबको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो जो टोटल नंबर ऑफ जीरोस हैं वो क्या बनेंगे, 93। अब अगेन जो 93 जीरोस हैं ये किसके लिए हैं, 1 से लेकर 375 तक हैं, बट हमें कहाँ से चाहिए, 76 से चाहिए। तो भाई आप क्या करोगे, 1 से लेकर 75 तक जितने भी जीरोस हैं उन सबको निकाल के माइनस कर दोगे टोटल वैल्यू से। तो 75 को डिवाइड कर देते हैं आप 5 से। 75 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। क्लियर। तो बच्चे यहाँ पे 15 + 3 टोटल कितना आएगा, 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें फंडा क्लियर हो रहा है कि भाई जब भी हमें जीरोस काउंट करने हैं तो उसको 5 से डिवाइड करना है। और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं 2 आई हैं, दोनों को क्या कर दोगे आप, इन दी एंड माइनस कर दोगे। तो इन जब दोनों को माइनस करोगे 93 में से 18, तो जो वैल्यू है वो क्या आएगी हमारी, जल्दी से बता दो, 93 - 18 क्या बना, 75 बन गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, 75 है। इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद हमें ये थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है कि भाई जब भी एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछता है उसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि जो हमारा बेस है, बच्चे बेस जितना स्ट्रांग होगा ना उतनी जल्दी आप किसी भी टफ लेवल के क्वेश्चन को इजी एंड जल्दी कर पाओगे। अगर आपको बेस ही क्लियर नहीं है, उस जो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो आपको कभी भी टफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप इजी वे में करोगे उसको। टफ क्वेश्चन आपके लिए ऐसा लगेगा कि हाँ जी इसको पता ही नहीं कि कैसे करना है। बट अगर आप बेस को स्ट्रांग बना लोगे ना अपने, जैसे ही बेस स्ट्रांग हो गया तो टफ से टफ क्वेश्चन भी ईजी हो जाता है। बट अगर बेस ही हमारा खराब है, बेस ही हमारा 0 लेवल पे है, तो टफ क्वेश्चन क्या इजी क्वेश्चन भी हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ा रहा हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, फैक्टोरियल से रिलेटेड है। फैक्टोरियल होप्स तो सबको पता होगा, जल्दी से बता दो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है सभी। जैसे मान लो हम लिख दें यहाँ पे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, 5 4 3 2 1। मतलब नंबर को आप क्या करते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हो, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का कंसेप्ट जो है वो ट्रेलिंग द नंबर ऑफ जीरोस में किस तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है। जो क्वेश्चन है हो सकता है वो ऐसे आ जाए, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 40 फैक्टोरियल इंटू 75 फैक्टोरियल। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 40 फैक्टोरियल इंटू 75 फैक्टोरियल। मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट के एंड के जो जीरोस हैं वो हमने बताने हैं क्या होंगे। तो बच्चे यहाँ पे एक चीज़ हमें समझनी है कि जब आप 40 का फैक्टोरियल खोलकर लिखोगे, 40 का जो फैक्टोरियल है जब आप इसको खोल के लिखोगे तो जो वैल्यू है वो क्या आएगी हमारे पास, 40 इंटू 39 इंटू अप टू यहाँ कहाँ तक चलोगे आप, 1 तक चलोगे। अब यहाँ पे हमने निकालना तो वही नंबर ऑफ जीरोस ही है। तो अगर आपने नंबर ऑफ जीरोस ही निकालनी है तो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं सारी एक सीरीज़ की वैल्यू है। मतलब मैं इसको उल्टा करके भी अगर लिखूंगा तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा इसमें। अगर आप इस तरीके से भी लिख दोगे, क्या इन दोनों के आंसर में कोई फर्क आएगा? कोई भी नहीं आएगा। आप बोलोगे 40 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो या फिर 1 से आप 40 तक मल्टीप्लाई करो, वैल्यू तो सेम ही आनी है। तो भाई हम इसको इस तरीके से मान लेते हैं कि जो 40 फैक्टोरियल है वो क्या होगा, 1 से लेकर 40 तक नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे 1 से लेकर 40 तक अगर नंबर ऑफ जीरोस निकालने पड़े हमें, वो तो बहुत ईजी है हमारे लिए, वो तो हमने ऑलरेडी सीख लिया है। तो 1 से लेकर 40 तक जो जीरोस हैं वो कैसे निकालेंगे हम। आप क्या करोगे यहाँ पे, अगेन 40 को 5 से डिवाइड 8 आएगा, फिर 8 को 5 से डिवाइड 1 आ जाएगा।
मतलब 40 तक जब आप जीरोस निकालोगे या फिर 40 के फैक्टोरियल में जो नंबर ऑफ जीरोस होती हैं, 40 के जो फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस होती हैं वो क्या होती हैं, 8 + 1 9 जीरोस होती हैं। बट हमारा आंसर यहाँ तक सीमित नहीं है, हमें पता है कि भाई साथ में क्या है, 75 फैक्टोरियल भी है। तो बच्चे अगेन मैं यहाँ पे भी वही चीज़ बोलूँगा, अगर 40 का फैक्टोरियल 1 से लेकर 40 तक है तो 75 का फैक्टोरियल क्या होगा, आप बोलोगे 1 से लेकर 75 तक हो जाएगा। तो अगर वो 1 से लेकर 75 तक होगा तो मैं वो वाले जीरो भी निकाल देता हूँ। तो 75 तक निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले भी हम कर चुके हैं, 75 / 5 15 आ जाएगा, 15 / 5 3 आ जाएगा। तो भाई 75 तक जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कितने बनते हैं, 18 बनते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज़ को। तो बच्चे हमारे पास 40 तक जो जीरोस हैं वो कितने हैं, 9 हैं, और हमारे पास 75 तक कितने हैं, 18 है। तो ये दोनों के दोनों नंबर जो हैं वो क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस चीज़ को भी ध्यान से समझना। अगर किसी के मन में डाउट है, अगर बच्चे मैं यहाँ पे ये लिख दूँ 14 कोई और लेके चलता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 × 200, क्या इन दोनों की प्रोडक्ट में आप जीरो बता सकते हो कितने आएंगे, बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1, यहाँ पे कितने हैं 2, तो टोटल जीरोस कितने बनेंगे, 3 जीरोस बनेंगे। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, 4000 होती है ना। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जब भी आप प्रोडक्ट करते हो ना तो जो जीरो की काउंटिंग है वो ऐड होती है हमेशा। इस चीज़ को ध्यान से सुनना, जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो जीरोस हैं वो हमेशा ऐड होती हैं। यहाँ पे सिंपल एक नंबर लिख रहा हूँ मैं 20, एक नंबर है 200, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल जीरोस कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। मान लो हमारे पास एक वैल्यू है × 100। बच्चे जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो मुझे बता सकते हो जीरोस कितने आएंगे, बिल्कुल बहुत इजी है। इसमें जीरोस कितने हैं, 5 हैं, इसमें कितने हैं, 2 हैं, तो टोटल जीरो कितने होंगे, आंसर में 7 होंगे। तो सेम यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने इसके जीरो निकाल दिए। इसके जीरो का मतलब समझ रहे हो ना, इसके जीरो का मतलब है कि भाई 40 का फैक्टोरियल जो भी होगा, 40 का फैक्टोरियल जो भी होगा उसके जो नंबर ऑफ जीरोस हैं एंड में वो क्या आएंगे, 9 आएंगे। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कोई वैल्यू है उसके साथ कितने जीरोस हैं, 9 जीरोस हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे इसके बाद 75 के फैक्टोरियल में कितने जीरोस हैं, 18 जीरोस हैं। तो मतलब इनटू यहाँ पे कोई वैल्यू होगी और इसके साथ कितने जीरो आएंगे, यहाँ पे 18 जीरो आ जाएंगे। तो बच्चे जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरोस क्या होंगी, ऐड ही होंगी ना। अगर जीरोस ऐड होंगी तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट 9 + 18 को ऐड कर दोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 27 आएगी। ये वाला पार्ट सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। 40 के जीरोस कितने हैं, 9 हैं, 75 के कितने हैं, 18 हैं, तो टोटल कितने बनेंगे, 9 + 18 विच इज इक्वल्स टू 27। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, 27 जीरोस। अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, बहुत ही इजी हो गया। वेरी गुड। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो मुझे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम मैं इसी टाइप का लिखूंगा और उसका भी जो आंसर है मैं चाहता हूं पहले आप बताओ कि क्या आएगा। अगेन उसके लिए मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम दूंगा, ठीक है। 30 सेकंड्स में मुझे आपने जल्दी से आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में क्या आ रहा है। चलो पहली वैल्यू है 101 फैक्टोरियल इंटू 375 फैक्टोरियल इंटू 49 फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं कितने आएंगे, जल्दी से बता दो मुझे। 30 सेकंड्स हैं आपके पास और आपका जो टाइम है वो शुरू हो चुका है ऑलरेडी। हाँ जी चलो जल्दी से देख लेते हैं कि जो इसका फाइनल आंसर है वो क्या आना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो नंबर है बच्चे वो क्या है हमारे पास, 101। तो 101 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से। आई थिंक पैटर्न तो समझ आ ही गया होगा आपको। 101 का जो फैक्टोरियल है वो भी क्या होगा, 1 से लेकर 101 तक आपने मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 101 को 5 से जब डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 20। 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4। तो टोटल कितना बनेगा, टोटल 24 बन जाएगा। मतलब यहां तक जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कितने हैं, 24 जीरोस हैं। नेक्स्ट वैल्यू इज द 375। 375 डिवाइड बाय 5। 375 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा भाई, 75 आ जाएगा। 75 को अगेन 5 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, 15। 15 को अगेन 5 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, 3।
तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे वो क्या बनेंगे, वेरी गुड, 93 जीरोस बन जाएंगे। तो भाई इस वाले के जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो क्या है, 93 है। इसके जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो क्या है, 24 है। अब लास्ट नंबर क्या है, 49। 49 को भी क्या करो भाई, अगेन डिवाइड बाय 5 कर दो। 49 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, पहले 9, 9 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अंडरस्टैंड। तो बच्चे 9 + 1 क्या बनता है, 10 बनता है। तो सबको आंसर मिल ही चुका होगा, क्या आना है हमारा। सबसे पहले हमने क्या निकाले, 101 से निकाल दिए, फिर 375 के, फिर 49 के। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो क्या बन जाएंगे, 24 + 93 + 10। टोटल सबको क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे। और आई थिंक सबको ऐड करना तो आता ही होगा, तो सबका जो आंसर है वो आ जाएगा। 24 + 93 करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, 117। 117 + 10 क्या आएगा, 127। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या है, 127 जीरोस बनते हैं टोटल। कितने भी जीरोस बनते हैं, 127 जीरोस बनते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर सीडीएस में आए हुए हैं। ठीक है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एग्जामिनर ने थोड़े से कंफ्यूज करने के लिए घुमा के पूछे हैं क्वेश्चंस। तो कंफ्यूज नहीं होना, हमें पता है कि हमारा बेसिक क्लियर है। बेसिक क्लियर है तो एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन बना लें आप उसको ईजिली कर पाओगे। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले कंसेप्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आएंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन पे। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आपके पास, वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है भाई, अगेन क्वेश्चन क्या है हमारा, ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस का ही है। ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस का मतलब आपको पता है कि एंड की जीरो बतानी है हमने सिर्फ, क्या है। तो बच्चे यहाँ पे जो वैल्यूज है वो क्या है, 10, 20, 30, 40, और ये वैल्यूज जो हैं वो चल रही है 700 तक। इसमें हमने बताना है नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जो जीरोस हैं वो क्या आएंगे, कितने आएंगे। चलो अब बच्चे, जब आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो सबसे पहले तो हमने ये चीज़ सोचनी है भाई जो जीरो है, जीरो कैसे बनती है। तो जीरो जो है, जीरो की जो फॉर्मेशन है वो कैसे बनती है, 2 और 5 के पेयर से बनती है। बिल्कुल जी, हमें पहले से ही क्लियर है। अगर वो 2 और 5 के पेयर से बनती है तो 2 और 5 के जो पेयर हैं उसमें हम सबसे पहले क्या चीज़ नोटिस करते हैं कि 2 और 5 में से कौन सी वैल्यू कम है। जो कम होगा उतने ही जीरो बनते हैं। बिल्कुल। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से चल रही हैं, 10 से चल रही हैं, और 10 से लेकर वो कहाँ तक चल रही हैं, 700 तक चल रही हैं। क्या इस वैल्यू को हम थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग, अपने तरीके से लिख दें। जब आप इस वैल्यू को थोड़ा सा अपने तरीके से लिखोगे तो हम यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। 10 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, 10 × 1। कोई डाउट इसमें, मैंने 10 को क्या किया, 10 × 1 करके लिख दिया। नेक्स्ट नंबर क्या है, 20 को मैंने लिख दिया 10 × 2। लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट नंबर क्या है, 30। क्या 30 को 10 × 3 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, 10 × 1, 10 × 2, 10 × 3। क्या इस तरीके से इन नंबर्स को लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो बच्चे इसी तरीके से जब आप इन सभी नंबर्स को लिख रहे होगे तो जो वैल्यू है, एंड वाली वैल्यू क्या बनेगी, 10 × 70। इससे पहले वाली वैल्यू क्या होगी, 10 × 69। इस तरीके से हम इन नंबर्स को लिख सकते हैं, है ना। तो अगर मैं इन नंबर्स को इस तरीके से लिख सकता हूँ तो बच्चे एक रूल है यहाँ पे हमारे पास, मैथ्स का एक रूल है कि भाई जब भी आपके पास वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है ना, जैसे मान लो 10 × 10 है, 10 × 10 क्या होता है, 100। ये जीरोस कितनी आई, 2 जीरोस आई। कि मतलब यहाँ पे जो पावर है ना, पावर्स की वैल्यूज क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे जीरोस कितनी बन गई, 2 जीरोस। ऐसे ही अगर मान लो मैं 10 लिख दूँ 5 बार, तो नंबर ऑफ जो जीरोस हैं वो क्या बोल लोगे आप, कितनी आएंगी, बिल्कुल 5 जीरोस आएंगी। 10 की पावर 5 बन जाएगा। तो बच्चे इसी तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जो 10 है, क्या मुझे आप ये बता सकते हो 10 कितनी बार है, जो हमने अलग से लिखा है 10 कितनी बार है, 1 2 3, मतलब इसके साथ साथ काउंटिंग भी तो चल रही है ना। 10 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 2 फिर 3, ये 10 कितनी बार चल रहा है भाई, यहाँ तक हमें पता लग गया जो 10 है वो कितनी बार आने वाला है, 70 टाइम्स आने वाला है। अगर 10 70 टाइम्स आएगा तो हमें इतना क्लियर हो गया कि भाई ये वाला जो 10 वाला पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ जो 10 वाला पार्ट है वो कितनी जीरो से बना देगा, 70 जीरो बना देगा। ये अंडरस्टैंड कर रहे हो सारे कि जो हमारे पास 10 है वो कितनी बार है, 70 टाइम्स तो आ ही रहा है।
मतलब एटलीस्ट 70 जीरो तो बनेंगे ही बनेंगे। बाकी के जो जीरो बच गए वो देख लेते हैं बनते हैं या नहीं। और अब बच्चे यहाँ पे 10 को तो हमने लिख दिया कि 70 बार आ गया। जो वैल्यूज़ बच रही हैं वो कौन सी हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसी तरीके से ये वैल्यू भी कहाँ तक है? 70 तक है ना। हमने क्या किया पहले कि जो 10 है सिर्फ और सिर्फ 10 के जीरोस काउंट किए मैंने। अगर 10 की जीरोस मेरे पास 70 आ रही हैं, इसके बाद जो सीरीज बच गई और भी वो कौन सी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। और कहाँ तक चल रहे हैं हम? 70 तक चल रहे हैं। तो भाई ये वाली वैल्यूज भी तो जीरो बनाएंगी ना अपनी। तो ये वाली वैल्यूज जो जीरो बनाएंगी इनको कैसे काउंट करना है वो तो हमें आता है पहले से। तो मतलब 1 इंटू 70 तक हमने चलना है। तो भाई इसको आप क्या करोगे? 70 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा भाई? 14। 14 को भी किससे? 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो बच्चे मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 से लेकर 70 तक जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो क्या बनते हैं? टोटल 16 बनते हैं। अगर ये 16 जीरो बन रहे हैं, अगर ये 16 जीरो बना रहे हैं अलग से, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस पहले से बन रही थी वो कितनी थी? 70। ये 70 कहाँ से आया था? ये 10 की वैल्यू से आया था। तो भाई 70 तो ये हो गए, 16 ये हो गए, तो भाई टोटल कितने हो जाएंगे? 86 जीरोस हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। अंडरस्टैंड करके इसको फिर से एक सेकंड में जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो वैल्यूज हैं वो क्या है? 10 से लेकर 70 तक मल्टीप्लाई हो रही है, 700 तक मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमने इसको क्या किया? स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में। ईच नंबर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। तो सबसे पहला जो नंबर था वो क्या था? 10। 10 को लिख दिया 10 इंटू 1। 20 को लिख दिया 10 इंटू 2। तो इसी तरीके से जब हम 700 तक पहुंचेंगे तो हम क्या लिख देंगे वहां पे? 10 इंटू 70। तो बच्चे 70 तक तो सीरीज जो है वो कॉन्टिन्यूस है, और जो 10 वैल्यू है वो कितनी बार है? 70 टाइम्स है। तो यहाँ पे 10 वाली वैल्यू 70 आ गई। 1 से 70 तक काउंट किया, कितना है? 16। टोटल कितना बन जाएगा? 86 बन जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी अगर हमारा बेसिक क्लियर है, बहुत अच्छे से बड़े इजी लेवल में हम कर सकते हैं। चलो ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्वियस है वो किसके लिए है? वो आप लोगों के लिए है। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन भी वैसे तो आप लोगों के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए, मतलब क्या है इसका कि वो आपने सॉल्व करना है, वो मैंने नहीं करवाना। मैंने करवाना है बट आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा फिर से मैं। चलो इसमें जो हमारा नंबर है वो मान लेते हैं हम है 1400 तक। इसमें आपने बताने हैं कि जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कितने आएंगे, और इसके लिए भी मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। ठीक है, जल्दी से बताओ इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। हाँ जी, इसका आंसर चलो देखते हैं इसका आंसर जो है वो कितना आना है। चलो बच्चे, अब सबसे पहले तो आप क्या करोगे? अगेन इसको क्या लिख दोगे? 10 इंटू 1। इसी तरीके से इन दी एंड जो वैल्यू है उसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये 1400 है ना, इसका 10 बाहर निकाल दो तो क्या बचता है? 140 बचता है। ठीक है, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 10 है, 10 जो है वो कितनी बार आएगा? हाँ जी जल्दी से बता दो, 10 कितनी बार आएगा? 140 टाइम्स आएगा ना, क्योंकि बच्चे हर एक सिंगल वैल्यू के साथ 10 है। 10 इंटू 1, 10 इंटू 2, 10 इंटू 3, 10 इंटू 4, इस तरीके से चलता रहेगा। और अप टू हमारे पास कहाँ तक वैल्यू चल रही है? 140 तक। तो 140 टाइम्स क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ भाई 10 की पावर 140 आएगी। एक तो ये वैल्यू बन गई, और साथ में हमारे पास और क्या चल रहा है? 1 से लेकर सीरीज भी चल रही है भाई, कहाँ तक? 140 तक चल रही है। तो यहाँ पे भी तो जीरो बनेंगे। तो मतलब आप क्या करोगे? 140 को डिवाइड कर दोगे किससे? 5 से, तो क्या आएगा? 28। 28 को अगेन कर दोगे किससे? 5 से, तो क्या आएगा? 5। अब अगेन 5 को डिवाइड कर दोगे 5 से, तो क्या आएगा? 1। याद रखना, जब तक ये वैल्यू 5 से छोटी नहीं होगी तब तक आप ये डिवाइड करते रहोगे। तो बच्चे 28 प्लस 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा टोटल? 34 तो ये हो गया, 34 तो ये हो गया, और ये कितने हैं? 140 यहाँ पे भी पड़े हैं। तो भाई 140 यहाँ पे पड़े हैं, 34 ये हो गए, टोटल कितने हो जाएंगे? 174 जीरोस हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? 174 है। तो मुझे इस तरीके से हमने ये वाला पैटर्न भी सीख लिया। तो मतलब जो है क्वेश्चन का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, शायद आपको पता भी नहीं लग रहा, बट जो आंसर है वो बड़े ही इजी तरीके से, बड़े ही इजी वे में, बड़े आराम से निकाल रहे हैं।
तो एग्जामिनर भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है CDS का, ठीक है। पहले उस क्वेश्चन को करते हैं, इसके बाद इसी के थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करता हूं मैं। अब बच्चे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो CDS के लिए है, ध्यान रखना। तो ऑब्वियस है हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो क्वेश्चन, ठीक है। चलो पहले वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ क्या है, इसके बाद हम देखते हैं वो कैसे सॉल्व करना है। हाँ जी, ये रहा आपके सामने जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा था कि जो CDS का लास्ट ईयर का क्वेश्चन था बच्चे, वो इस तरीके से पूछा गया था। अगेन ये क्वेश्चन जो है वो इसी कंसेप्ट का है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए हमें देखना है कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली में पूछा क्या है और करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जामिनर है उसने लिखा है इफ़ 10⁻n, अगर मैं 10⁻n को डिवाइड कर दूँ किसके साथ, इस वैल्यू के साथ, मतलब इस तरीके से। तो उन्होंने बोला है कि जो 10 की हाईएस्ट पावर है ना, या फिर 10 की जो हमारे पास यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो n की हाईएस्ट वैल्यू कौन सी पॉसिबल है। तो एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो बच्चे, अगर मान लो मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि जो ऊपर वाली वैल्यू है, सपोज करो ऊपर हमारे पास ये वाली वैल्यू है, तो 10 की जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे क्या रखोगे आप कि इसके साथ एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो बच्चे यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि n की जो वैल्यू हो कितनी आएगी, जितनी यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज़ हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज़ हैं वो कितनी है, 5 हैं। अगर यहाँ पे 5 जीरोज़ हैं तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, 10 की पावर 5 अगर लिख दोगे तो ये वैल्यू एग्जैक्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 की जगह पे 4 हो, 24 हो, 6224 हो, कुछ भी हो, हमने तो सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है कि ये वाला जो पार्ट है ये हमें कितनी जीरोज़ देगा। तो यहाँ पे अगर 10⁻5 बन रहा था वो किसके अकॉर्डिंग बन रहा था, जितनी ऊपर वाली वैल्यू में नंबर ऑफ जीरोज़ हैं। तो मतलब ये बोल सकते हैं हम, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमने सिर्फ करना क्या है, जो ऊपर वाला पार्ट है इसकी नंबर ऑफ जीरोज़ काउंट करनी है कितनी है, जितनी इसकी नंबर ऑफ जीरोज़ होंगी उतनी ही यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी। तो जीरोज़ काउंट करने के लिए हमने क्या देखना है यहाँ पे। अब बच्चे एक चीज़ का ध्यान रखना, ये 6 है, सिंगल 6 है, कोई सीरीज नहीं चल रही, और ये सिंगल 75 है, कोई सीरीज नहीं चल रही, और ये सिंगल 105 है, कोई भी सीरीज नहीं है। मतलब जो 6 है वो कितनी बार है, 23 टाइम्स। 75 जो है ये कितनी बार है, 9 टाइम्स। 105 जो कितनी बार है, 2 टाइम्स है। अब यहाँ पे ज़ीरो निकालने के लिए, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के लिए आप क्या करते हो बच्चे, बिल्कुल बेस पे आ जाते हैं हम। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के लिए क्या चाहिए, पेयर किसका, 2 और 5 का। तो मतलब इस क्वेश्चन में हमने 2 और 5 के पेयर काउंट करने हैं, कितने बनेंगे। तो 2 और 5 के पेयर काउंट करने के लिए पहले तो ये देखते हैं ना कि 2 किस किस नंबर में आता है। तो बच्चे अगर मैं बात करूं 6 की, सबसे पहली जो वैल्यू है वो क्या है, 6 है। तो 6 की पावर जो है वो क्या है, 23 है। अगर 6 की पावर 23 है तो आप यहाँ पे ये बोलोगे जो 6 है वो 23 टाइम्स है। अगर 6 23 टाइम्स है, अगर मैं सिंगल 6 की बात करूँ, 6 में 2 × 3 होता है, 2 × 3 लिख दोगे, टोटल पावर क्या है, 23, ठीक है। तो बच्चे इन दोनों में से हमारे लिए जो काम की वैल्यू है, 2 और 3 में से हमारे लिए जो काम की वैल्यू है वो क्या है, हमें पता है क्या है, हमारे पास 2 काम का है। 2 अगर मेरे काम का है, 2 कितनी बार आएगा, 23 टाइम्स आएगा ना भाई। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जो 2 की वैल्यू है वो कितनी बार है, 23 टाइम्स है। अगर 2 23 टाइम्स है इनटू, अब ये वाली जो वैल्यू है 75 को आप क्या लिख सकते हो, 5 × 5 × 3 ऐसे लिख सकते हो। और इसकी जो पावर है वो क्या है, टोटल 9 है। तो बच्चे 75 को अगर मैं लिख दूं 5 × 5 × 3 तो टोटल पावर तो 9 ही रहेगी। अब जो 5 है वो कितनी बार है, 5 कितनी बार है हमारे पास, 2 टाइम्स है। तो मतलब मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 5 × 5 का मतलब क्या है, 5 पावर 2 है। अगेन मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि भाई जो 3 है वो तो मेरे काम का ही नहीं है। अगर ये काम का नहीं है तो आप क्या लिखोगे, सिर्फ यहाँ पे 5⁻2 कंप्लीट पावर 9 लिख दोगे। 5/2 कंप्लीट पावर 9, तो टोटल क्या बनेगा, 2 × 9 कर दो 18 बन जाएगा। तो जो 5 है वो कितनी बार है, 18 टाइम्स है हमारे पास। तो बच्चे 5 अगर हमारे पास 18 टाइम्स है, इसके बाद इनटू यहाँ पे क्या है 105, तो 105 जो है इसमें भी हम देखेंगे कि जो 5 है या फिर इसके जो फैक्टर हैं वो क्या होते हैं। 105 को क्या लिख दोगे आप, 5 × 21 लिख सकते हो। पावर क्या है इसकी, 2 है। पावर क्या है इसकी, 2 है। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास
5 इंटू 21, 21 तो हमारे काम का ही नहीं है। 21 अगर हमारे काम का नहीं है तो आप उसको निकाल दो, हटा दो। तो 5 यहाँ पे क्या बच गया, 2 टाइम बच गया। तो 2 जो है वो कितनी बार है, 23 टाइम्स है, और जो 5 है वो कितनी बार है, 20 टाइम्स है। तो बच्चे पावर 23, 5 पावर 20। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस हैं, बस मुझे इतना बता दो कि जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कितने बनेंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे हमारे, 20 जीरोस बनेंगे। भाई अगर 20 जीरोस बनेंगे तो n की जो हाईएस्ट वैल्यू है, n की जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो क्या आएगी, 20 आएगी। सॉरी मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन 20 नहीं लिखी, मैंने अपनी ही तरफ से लिख दी थी ऑप्शंस। क्वेश्चन एग्जैक्ट यही था बट ऑप्शन यहाँ पे 20 भी है। तो बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, 20 है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? मैं अगेन दोबारा से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या था, 6 था, 6 की पावर क्या थी, 23। तो मैंने इसमें से क्या निकाल दिया, पहले 2 निकाल दिया। 2 कितनी बार आएगा, 23 टाइम्स आएगा, बिल्कुल। इसके बाद क्या है, 75। 75 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 3 ये होते हैं। तो 5 इंटू 5 2 बार आ रहा है, उसकी पावर क्या है, 9। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 9 18 हो जाएगा। और इसमें 5 कितनी बार है हमारे पास, 2 टाइम्स है। तो टोटल जो 5 है वो क्या आएगा, 20 टाइम्स। 2 कितनी बार है, 23 टाइम्स। पेयर कितने पॉसिबल, 20 पॉसिबल। तो नंबर ऑफ जीरो भी कितनी पॉसिबल, 20 जीरो पॉसिबल। अगर 20 जीरो पॉसिबल है तो यहाँ पे n की लार्जेस्ट वैल्यू भी क्या आएगी, 20 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा हमारा, 20 आएगा। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। बच्चे जो क्वेश्चन करेंगे हम वो इसके बस इस पैटर्न के जो है वो लास्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलो एक ऐसा ही क्वेश्चन है अपनी तरफ से आपको बना के देता हूँ, आपने उसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना क्या आएगा, ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन है, 10 की पावर n है, इसको हमने डिवाइड करना है। ऐसे लिख देता हूँ, मान लो हमारे पास एक वैल्यू है 65, इसकी पावर है 13 इंटू 75, इसकी पावर है 26 इंटू 110 और इसकी पावर है 20। और यहाँ पे हमने इसको डिवाइड करना है 10 रेज़ टू पावर n से, और हमने बताना है n की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा, जल्दी से बता दो, ठीक है। आपका टाइम शुरू हो रहा है। हाँ जी, चलो देख लेते हैं कि इसका भी जो राइट आंसर है वो क्या आएगा। अब बच्चे सबसे पहले यहाँ पे हमने n की लार्जेस्ट वैल्यू के लिए अगेन क्या देखना है, नंबर ऑफ जीरोस को देखना है कि वो कितनी आएंगी। तो नंबर ऑफ जीरोस को देखने के लिए भाई हमें पता है 2 और 5 के पेयर चाहिए। तो 2 और 5 के पेयर के लिए सबसे पहले तो 5 और 2 वाले नंबर देखते हैं कौन कौन से। 65 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 13। बिल्कुल भैया, आपको टेबल्स आने बहुत ज़रूरी हैं, इसके लिए मैंने कभी भी बात नहीं की है। जितनी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी उतनी ही जल्दी आंसर आएगा। 65 आप क्या लिखोगे इसको, 5 इंटू 13, पावर क्या है 13 है। तो इसमें जो 5 है वो कितनी बार आ रहा है, 5 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 13 टाइम्स आ रहा है। तो ये तो हमारे काम का ही नहीं है, तो आप क्या लिख दो यहाँ पे, सिर्फ 5 रेज़ टू पावर 13 लिख दो। नेक्स्ट वैल्यू इज द 75। 75 में 75 खुद में 5 कितनी बार आता है, 2 बार है ना, 2 बार आएगा। और पावर क्या लिख दोगे इसकी, 26। तो टोटल 5 कितनी बार बन गया यहाँ पे, 5 रेज़ टू पावर 52। चलो ये हो गया। नेक्स्ट वैल्यू इज द 110। 110 में हमारे पास यहाँ पे पावर क्या है, 20। बच्चे 110 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 11 ये बनेंगे। तो इसकी जो पावर है वो क्या है, 20 है। अब यहाँ पे देखो 11 हमारे काम का है, बिल्कुल भी नहीं है आप बोलोगे। तो हमारे काम की जो वैल्यू है वो क्या है, 5 भी है 2 भी है। ध्यान रखना इस पे, 5 भी है एंड 2 भी है। अब यहाँ पे ये मत बोलना कि सर हम सिर्फ 5 ही काउंट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि भाई ये एक सीरीज नहीं है, इसमें 2 भी चाहिए हमें रिक्वायर्ड पेयर बनाने के लिए। तो यहाँ पे 5 कितनी बार है, 20 टाइम्स, 2 भी कितनी बार है, 20 टाइम्स। तो मुझे जो टोटल 5 है वो कितनी बार आ रहा है, 13 प्लस 52 प्लस
20, तो टोटल 5 कितनी बार आया, सबको ऐड कर दोगे कितना बनेगा, 85 बन जाएगा। मतलब 5 की पावर तो 85 बन रही है, इनटू 2 कितनी बार है, 20 टाइम्स। तो भाई जिनका आंसर 85 है वो गलत है, और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 20 है। क्योंकि भाई जो 2 है वो तो 20 टाइम्स ही है ना, तो पेयर कितने बनेंगे, जो कम है, कम कौन है, 2 है, तो कितनी बार है 2, 20 टाइम्स। तो भाई यहाँ पे क्या आएगा, 20। तो यहाँ पे जो n की लार्जेस्ट वैल्यू पॉसिबल थी वो क्या थी, 20 थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, 20 है। थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल दिया था कि जो 2 है वो मैंने कम कर दिया था, 5 को बढ़ा दिया था, बट हमने तो भाई उसी को देखना है जो कम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, 20 आएगा। चलो एक ऐसा ही क्वेश्चन और लेके चलते हैं। ऐसे ही ना वैल्यूज हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये वैल्यूज चल रही हैं 1001 तक। अब ध्यान से देखना इस सीरीज को, ये वाली जो सीरीज है इसमें हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 1 3 5 7 9 11 13, ऑल आर ऑड नंबर्स, सारे के सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। और ये ऑड नंबर कहाँ तक चल रहे हैं, 1001 तक चल रहे हैं। और अगेन मुझे इसमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो एंड में बनेंगी कितनी आएंगी। तो इसका जो आंसर है जल्दी से बता दो मुझे क्या आएगा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना यहाँ पे, ठीक है। एग्जामिनर भी ऐसे ही क्वेश्चन बना सकता है, नए नए क्वेश्चन बन सकते हैं, बट बेस क्लियर होना जरूरी है। तो बच्चे इन सबकी प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने बनते हैं, 0 जीरोस, कोई भी जीरो नहीं बनेगा, नो जीरोस, कोई भी जीरो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि बच्चे ये बताओ मुझे कि जीरो के लिए क्या चाहिए, जीरो के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 का पेयर चाहिए ना, 2 और 5 का पेयर चाहिए। अब जो 2 है, जो 2 है, 2 किस में आता है, 2 जो है वो किस में आता है, सभी इवन नंबर्स में आता है। क्या हमारे पास कोई इवन नंबर है, ध्यान से देखो इन नंबर्स को, क्या कोई भी इवन नंबर आएगा इस सीरीज में, नहीं आएगा। अगर इवन नंबर नहीं आएगा तो भाई 2 तो आना ही नहीं है, अगर 2 नहीं आएगा तो पेयर तो बनेगा ही नहीं, अगर पेयर नहीं बनेगा तो जीरो बनेगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 0, मतलब कोई भी जीरो नहीं आएगी इसमें। तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस थे ये खत्म होते हैं। इसके बाद आते हैं कुछ एडिशन वाले क्वेश्चंस पे जो ट्रेलिंग द नंबर ऑफ जीरोस में ही आएंगे। तो बच्चे एडिशन वाले में सबसे पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ मैं, एक बेसिक क्वेश्चन है 10⁻³ प्लस 10⁻²। इसमें मुझे सिर्फ क्या बताना है कि जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो क्या होंगे, ठीक है। 5 से 10 सेकेंड दे रहा हूँ, जल्दी से बता दो कि इसका आंसर क्या आएगा। हाँ जी, चलो देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ठीक है बच्चे। इसमें भी हमने क्या निकालना था, नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं कि जो आंसर है, आंसर के एंड में जो जीरोस हैं वो कितने आएंगे। अब शायद कईयों को लग रहा होगा इसका आंसर है 5 जीरोस बनेंगे, है ना। और बच्चे इस चीज़ का ध्यान देना कि सबसे पहले तो यहाँ पे एडिशन है, मल्टीप्लाई नहीं है ना। जब मल्टीप्लाई होता है, अगर मल्टीप्लाई होता तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, 5 था, बिल्कुल सही है। बट अब मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से चल रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो बच्चा जब आप इसको सॉल्व करोगे बेसिक तरीके से, अगर मैं इन दोनों में से कॉमन निकाल लूँगा तो क्या कॉमन आएगा, 10⁻² कॉमन आएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 10, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, बिल्कुल यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो बच्चे 10⁻² तो ऐसे ही रहेगा, और जो अंदर वाली वैल्यू है वो क्या बनेगी, 11 बन जाएगी। अगर अंदर वाली वैल्यू 11 बनेगी, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻² क्या होता है 100 × 11, तो क्या आएगा 1100। अब अगेन अगर मैं कंसेप्ट के लिए देखूं, कंसेप्ट तो हमारा वही है कि भाई हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालनी है। तो बच्चे इस क्वेश्चन में जो जीरोस हैं वो कितनी आएंगी, ओनली 2 जीरोस आएंगी, कि इसके जो एंड में जीरोस हैं वो क्या हैं भाई, 2 जीरोस हैं। अब इसको अगर हम पैटर्न को समझें अच्छे तरीके से, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में ये बोल सकता हूँ कि जो पावर इन दोनों में से छोटी है ना, वही आंसर होगा हमारा। यहाँ पे पावर क्या है 2, यहाँ पे पावर क्या है 3। तो बच्चे हमारे पास जब भी आप इस वाली वैल्यू को इसमें ऐड करोगे ना, तो हमेशा हमेशा जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो क्या बनेंगे, जो छोटी पावर है, छोटी पावर क्या है 2, तो भाई आंसर भी क्या आ रहा है, 2 जीरोस आ रहा है। तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो, अगर मान लो मैं यहाँ पे ये लिख देता 10⁻15 प्लस 10⁻13, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो क्या बनेंगे, आप डायरेक्ट बता सकते हो 13 बनेंगे। अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, 10⁻13 लिखोगे,
जो कॉमन आएगा इनमें से, अंदर क्या बचा 10⁻² बच गया, और यहाँ पे क्या बचा 1 बच गया। और भाई यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी क्या वो 0 बनाएगी कोई? यहाँ पे तो कोई भी 0 नहीं आएगा ना। यहाँ पे क्या आना है 10⁻², 100 + 1 कितना बना 101। इसको मल्टीप्लाई करना है 10⁻13 से। तो बच्चे ये वाला पार्ट तो 0 बना ही नहीं रहा, तो 0 कौन बना रहा है? सिर्फ ये वाला पार्ट। तो जो नंबर ऑफ जीरोस है वो क्या है 10⁻13 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हमेशा आप किसको कंसीडर करोगे? लीस्ट पावर। किसको कंसीडर करोगे? लीस्ट पावर को कंसीडर करोगे, वही हमारा आंसर होगा, वही हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। चलो आगे क्वेश्चन और देखते हैं इसका। अब जैसे बच्चे मान लो हमारे पास वैल्यूज हैं 10⁻17 प्लस 10⁻19 प्लस 10⁻21 प्लस 10⁻23, इस तरीके से वैल्यूज हैं। और ये वाली जो वैल्यू है ये चल रही है 10⁻22 to 5 तक, ठीक है। अब अगेन एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से वैल्यूज को बना रहा है। वो बोल रहा है भाई 10⁻17 है, 10⁻19 है, 10⁻21 है, 10⁻23 है, और ये पावर कहाँ तक चल रही है भाई 225 तक। अब भाई ये पावर 225 तक चले या फिर 2025 तक चले या फिर 22,025 तक चले, कहीं तक भी चले, अगर इन सबके बीच में एडिशन है, ध्यान देना इस बात पे, अगर इन सबके बीच में एडिशन है तो हमें पता है कि सबसे जो लीस्ट पावर है नंबर ऑफ जीरो तो उतने ही होंगे। तो सबसे लीस्ट पावर क्या है 17 है, 17 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या आएंगे 17 आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा 17 है। तो बच्चे इसी तरीके से और भी नंबर ऑफ जीरोस के कंसेप्ट में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। मैं आपके साथ जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, मैंने पहले भी जैसे आपको बताया था, वो आपको डे बाय डे प्रोवाइड करता रहूँगा। और जो रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस थे, मैंने मे भी आपको शायद पहले भी बताया था, जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस देख रखी है रिमाइंडर थ्योरम की, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो PDF फाइल है वो मैं आपको शेयर करूँगा। तो होप सो जो PDF फाइल है वो मेरी प्रिपेयर हो रही है, ठीक है, डे बाय डे। तो मुझे एक से 2 दिन और लगेंगे उसको प्रिपेयर करने में। तो मैं जल्दी से आपको जो PDF की फाइल है वो आपको लिंक यूट्यूब के जो उसमें वीडियोस में है वो मैं शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। और आने वाली वीडियोस में उस कंप्लीट फाइल के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए जो ट्रेनिंग द नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट है वो यहीं पे हमारा खत्म होता है, ठीक है। और जो कोई भी क्वेश्चन रहेगा इसका वो मैं आपको डे बाय डे करवाता रहूँगा आगे भी। चलो आज के लिए हमारे पास इतना ही है, आगे हम मिलते हैं इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल वॉरियर जोन सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जितनी भी हमारी वीडियोस होती हैं प्लीज़ आप उसको लाइक ज़रूर कर दिया करो, तो हमें भी पता लगता रहता है कि जो हमारी वीडियोस हैं या फिर जितना भी हम पढ़ा रहे हैं, आपको डिलीवर कर रहे हैं, वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है, पहले भी हमने बहुत बार बोला है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हाँ जी सर ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, या कोई भी अगर आपको आने वाले टाइम में कोई वीडियो पहले चाहिए वो आपको हम पहले दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जो वीडियोस हैं वो जल्दी से जल्दी आपके पास लाइव आने वाली हैं। फिर हम लाइव चैट से आपके जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर कर दिया करेंगे उसी टाइम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।